जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत गणित में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास है पाठ 4 से द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से। तो इसके पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, करा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो कि समान चाल से चल रही है, एक नियत चाल से चल रही है और वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, अगर चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो वह उस यात्रा में 1 घंटा का समय कम लेती। जो 360 किलोमीटर की दूरी चल रही है उसको पूरा करने में वह 1 घंटा समय कम लेती है, पहले की अपेक्षा कम लेती। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, नियत चाल, यहाँ पर नियत चाल दिया है, समान चाल दिया है। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो समान चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। सॉल्व कर लीजिए। माना रेलगाड़ी की समान चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। और दूरी कितना चल रहा है, इस स्थिति में दूरी कितना चल रहा है, और दूरी कितना है, 360 किलोमीटर है। अब इस स्थिति में समय कितना लग रहा है, लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो हमारा जो दूरी है वो कितना है, दूरी x है, 360 है, और चाल कितना है, x है। तो हमारा आ गया इतना घंटा, 360 बटे x घंटा समय लग रहा है। समय कितना लग रहा है, 360 बटे x घंटे समय लग रहे हैं। कब, जब वह नियत चाल से, समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी जब तय करता है तो उसे कितना समय लगता है, 360 बटे x घंटे समय लगते हैं। अब अगला कंडीशन लेते हैं प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए, कह रहा है कि 5 किलोमीटर चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है। प्रश्न के अनुसार कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तब रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, कितना का है, 5 किलोमीटर अधिक है। पहले कितना था, x किलोमीटर था, अब 5 किलोमीटर अधिक जोड़ दीजिए तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा। अब इस स्थिति में समय कितना हो जाएगा, तथा रेलगाड़ी द्वारा लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 360 ही जाना है, और चाल कितना है, x प्लस 5 है। इतना घंटा समय लग रहा है। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है वो देखना है। कह रहा है उसे जो है यात्रा में 1 घंटा का समय कम लगता है। तो जो हमारा नया समय आया है अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर लगा समय बराबर होगा, किसके बराबर होगा, समान चाल से चलने में लगा समय, समान चाल से चलने में लगा समय और -1, ठीक। 1 घंटा में क्या कर दिया, घटा दिया। पहले समय कितना था, जब समान चाल से चला था तो उसका समय कितना था, 360 बटे x घंटा।
और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो समय 1 घंटा क्या हो गया, कम लगने लगा। तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर समय कितना आया है, 360 बटे x प्लस 5 आया है। और पहले का एक समान चाल से जब चल रहा था उसका समय कितना था, 360 बटे x था, हमने क्या कर दिया, 1 घंटा घटा दिया। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये है प्लस में इधर आएगा माइनस बन जाएगा, तो 360 बटे x प्लस 5, इधर आया माइनस 360 बटे x बराबर यहाँ बचा कितना, -1। ये हो गया, हमने इसको बदल लिया, माइनस था प्लस था माइनस बन गया। इसको सॉल्व करिए, 360 ऊपर में देखिए कॉमन दिख रहा है, इसको निकाल लीजिए, बचेगा 1 बटे x प्लस 5 माइनस 1 बटे x और बराबर माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 360 एलसीएम लेंगे तो x प्लस 5 होगा, इसको यहाँ गुणा करेंगे x होगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो x माइनस 5 होगा, बराबर कितना हो जाएगा, -1। x से x कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 360 और माइनस का 5 बटे x प्लस 5 बराबर माइनस का 1। इनका गुणा यहाँ कर देते हैं, तिर्यक गुणा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो जाएगा 360 गुणे -5 बराबर -x और x प्लस 5, ये हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो -1800 हो जाएगा बराबर 5 0 0 5 6 30, 30 के 0 3, 5 3 15 3 18, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा -5x। इनको इधर ले आएंगे तो ये जाएगा x स्क्वायर -5x प्लस 5x और -1800 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लगा दीजिए, तुलना करा लीजिए, a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर कितना आएगा, c बराबर आ जाएगा -1800। सूत्र लगाइए, -b प्लस -x बराबर √ b स्क्वायर -4ac और अपान 2a। अब मान रख लीजिए, मान रख के थोड़ा सा हल करेंगे जल्दी से। x बराबर हो जाएगा b का मान कितना 5 है तो -5 हो जाएगा प्लस माइनस √ b स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग प्लस 4 गुणे a की वैल्यू कितना 1 है, यहाँ माइनस रहेगा, गुणे c की वैल्यू कितना -1800 है, यहाँ रखेंगे, और बटे 2a कर दीजिए, a की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रखेंगे। x बराबर -5 प्लस माइनस √ 5 के वर्ग 25 होता है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 18 गुणे 4 कर दीजिए, 0 0 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 4 1 के 4 3 7 72 आ गया, बटे कितना हो गया 2 इसके 2, तो x बराबर -5 प्लस माइनस √ दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 72 25, कितना आ जाएगा 72 25 बटे कितना 2, 72 25 का लासा निकाल लीजिए, सॉरी 72 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 72 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 50 25 होता है और 8 9 72 होता है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 85 बटे कितना 2। इसका मैंने ट्रिक बताया था, 50 25 और 8 9 72। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -5 प्लस 85 बटे कितना 2। इसको हल कर लीजिए तो आ जाएगा कितना 80 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 40। ये हमारा आ जाएगा x की वैल्यू, x वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। अगर हम माइनस चिन्ह लें, माइनस चिन्ह लेने पर अगर हम माइनस चिन्ह लें तो x बराबर -5 माइनस 85 बटे 2 बराबर हो जाएगा कितना 90, -90 बटे 2 बराबर -45 हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस में है। तो x हमने क्या माना था, 4 माना था, तो यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना माने थे x किलोमीटर और x मान कितना आया है 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7, हम इस प्रकार को हल करेंगे।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, किराया 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं। एक हौज है, उसको भरने में 2 नल लगे हुए हैं और जो कि दोनों एक साथ जब खोल दिया जाता है 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। जो बड़ा व्यास वाला नल है वो जो है छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा समय कम लेता है। तो प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। अगर अलग अलग दोनों नल को खोल दिया जाए तो कितना कितना समय लेंगे हौज को भरने में, उनको ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं दोनों को अलग अलग मान लेते हैं कि माना, यहां से लिखेंगे माना, यहां लिखा है कि सबसे पहले ध्यान दीजिए कथन पे क्या कर रहा है, बड़े व्यास वाला नल जो है छोटे व्यास वाले से 10 घंटा समय कम लेता है। तो अगर हम छोटे व्यास को x मान लें तो बड़ा व्यास क्या हो जाएगा, x - 10 होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि छोटे व्यास वाले से बड़ा व्यास वाला क्या रहा, 10 घंटा समय कम ले रहा। तो मान लेते हैं कि माना छोटा व्यास वाला या कम लिख लें, माना कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है। h आवर्स है, यहाँ पर h क्या है, आवर्स है। तथा प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय लेगा, 10 घंटा समय कम ले रहा है बड़े वाले से, छोटे वाले से। तो x - 10 घंटा का समय लेगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 9 सही 3/8 घंटे में क्या कर दे रहे हैं, दोनों भर दे रहे हैं हौज को। तो यहाँ पर एक सूत्र हम अप्लाई कर देंगे। अगर क्षमता निकालना है, क्षमता बराबर होता है कार्य करने की क्षमता। जो क्षमता होता है वो कैसे निकलता है, 1/, कार्य करने में पूरा कार्य करने में लगा समय, पूरा कार्य करने में लगा समय। यह है सूत्र क्षमता का कि अगर कार्य की क्षमता निकालनी है, कार्य करने की क्षमता कितना है, तो 1/, पूरा कार्य करने में लगा समय कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, कार्य क्षमता आ जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले क्या कर रहा है, यहाँ पर दोनों हौज को जब खोल दिया जा रहा है 9 सही 3/8 घंटे में भर जा रहा है। इसका मतलब एक नल जो है, पहला नल जो कम व्यास वाला है वो कितना कार्य क्षमता है, वो कितने घंटे में, वो कितना घंटे में कितना भर दे रहा है हौज को, उसकी कार्य क्षमता हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कम व्यास वाले नल की कार्य क्षमता मतलब वो कितना कार्य कर रहा है, कितना हौज को भर रहा है। तो कम व्यास वाले नल की कार्य क्षमता क्या है, और प्लस बड़े व्यास वाले नल की कार्य क्षमता, मतलब वो कितने समय में भर रहा है। ठीक, उसको देखिए कितना भर दे रहा है। और बराबर क्या हो जाएगा, दोनों
नल की कार्य क्षमता। तो ये हमारा कार्य क्षमता हो गया। मतलब एक नल, पहला कम व्यास वाला नल कितना समय ले रहा है, उसका कार्य क्षमता कितना है, हौज को भरने का कार्य क्षमता कितना है, दूसरे नल का कितना है कार्य क्षमता हौज को भरने का। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना है कार्य क्षमता दोनों का, तो पहले का पर दूसरे का बराबर दोनों का। तो कार्य क्षमता बराबर होता है 1 किया गया कार्य। तो अगर हम कम व्यास वाले की बात करें तो हो जाएगा 1 पूरा किया गया या पूरा कार्य करने में लगा समय। तो पूरा हाउस को भर रहा है, कार्य कर रहा है, तो पूरा हाउस को कितने घंटे में भर रहा है, x घंटे में। तो 1/x हो जाएगा प्लस बड़ा व्यास वाले का, ये बड़ा व्यास वाला पूरा हाउस को कितने घंटे में भर रहा है, x - 10 घंटे में। तो हो जाएगा x - 10 घंटा बराबर, अगर दोनों को खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भर रहे हैं, ये दोनों है कितने घंटे में भर रहे हैं, 9 सही 3/8 घंटा। तो अगर हम इसको हम बदल दे थोड़ा से, 9 सही 3/8 घंटे में अगर भरें तो ये हो जाए 9 × 8 72 3 75 75/8 बन जाता है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 75/8। तो 1 कितना 1/75 1/75/8 ये हो जाएगा हमारा कार्य क्षमता दोनों का। हमने बताया कि कार्य क्षमता क्या होता है, 1 पूरा कार्य करने में लगा समय। तो पहला क्या किया, 1 पूरा समय कितना है x, दूसरे का क्या है 1 पूरा समय कितना है x - 10, और दोनों का क्या है 75/8 घंटे है, 75/8 घंटे। तो 1/75/8 हो जाएगा, यहाँ हमने रख दिया। ठीक, ये समझ में आई। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा यहाँ कर दें, इसका गुणा यहाँ, फिर ये गुणा कर लीजिए। तो x - 10 प्लस x और बटे में नीचे गुणा नीचे हो जाएगा, x - 10 हो जाएगा बराबर, इसका उल्टा कर दीजिए थोड़ा से तो हो जाएगा 8/75। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8/75 हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ कर लेते हैं, इसका गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस का 10 और ये आया इसके पास 75 हो जाएगा वज्र गुणन से, ये यहाँ गया तो हो जाएगा 8x x - 10। हमने गुणा किया है, फिर ये गुणा कर दिया है। 75 दूनी 150x होता है और ये 75 दाना में 750 हो जाएगा बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8x² माइनस 8 दहा में 80x हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको पक्षांतर करके हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 8x² माइनस 80x, ये उधर गया तो माइनस 150x हो गया और ये उधर गया तो प्लस का 750 हो गया बराबर 0। क्लियर, और सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 8x² और माइनस दोनों को जुड़ जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 8 5 13 230 x और प्लस 75 750 बराबर 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब हम तुलना करा लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 8, b बराबर -230 और c बराबर कितना हो जाएगा 750। अब श्रीधर 4 सूत्र लगा दीजिए, द्विघाती सूत्र। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और अपान 2a। तो x बराबर -b की वैल्यू कितना है -230 है, तो माइनस 230 और प्लस माइनस अंडर रूट b² -230 का वर्ग कर दीजिए और -4 गुणे a की वैल्यू कितना है 8 है और c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू 750, यहाँ लिखेंगे 750 और बटे में कितना हो जाएगा 2a। हल कर दीजिए इसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 230 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 230 का वर्ग कर दीजिए, 230 का वर्ग करेंगे तो आएगा 52,900। कितना आएगा 52,900, कितना आएगा 52,900। और जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24,000, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 24,000 बटे 2a, a की वैल्यू कितना था 8 था, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा 230 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 28,900 और बटे कितना 16। तो x बराबर 230 प्लस माइनस
28 900 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो आ जाएगा 170 बटे कितना 16। एक बार प्लस लेने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 230 प्लस 170 बटे कितना 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा 230 और दोनों को जोड़ लीजिए 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 3 10 और ये हो जाएगा 2 1 3 400 बटे कितना 16 और 16 हो जाएगा 400 को 16 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ x वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। ठीक, कितना आ गया 25। अब की बार माइनस लेने पर अब की बार जब माइनस यहाँ पर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 230 और प्लस माइनस लेंगे यहाँ पर माइनस लेंगे तो 170 हो जाएगा और बटे में कितना 16। तो x बराबर घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 40 0 में से 0 गया यहाँ पर 23 13 में से 7 गया कितना हो जाएगा 6 60 बटे 16 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे कुछ तो हमारा आ जाएगा 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 30 ये हो जाएगा 8 फिर इसको अगर काटें तो हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 4 तो आ जाएगा 15 बटे 4 घंटे। तो ये भी हमारा मान क्या सही है, लेकिन ये थोड़े बटे में है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कठिन है इसको हल करने में। यहाँ पर रख के मान जो लिए गए हैं तो हम यहाँ पर साधारण मान लेंगे। तो x बराबर जो हमारा आया है 25 x बराबर हमारा जो 25 आया है यही हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, सही वैल्यू हमारा यही होगा। इसको हम क्या कर लेंगे छोड़ देंगे, इस वैल्यू को लेंगे क्या x बराबर 25 हल करेंगे। x बराबर क्या लेंगे 25 लेंगे। तो अगर हम x बराबर 25 ले तो जो हमारा हॉल जो है x वाला जो बड़ा वाला जो कम वाला व्यास है, कम व्यास वाला नल हो कितने घंटे में भरेगा। तो यहाँ लेंगे x बराबर 25 पर कम व्यास वाला नल हौज को कितने घंटे में भरेगा। x घंटा लिए थे x बराबर 25 तो ये हो जाएगा हमारा 25 घंटे में भरेगा। और बड़े व्यास वाला नल हौज को कितने घंटे में भरेगा। तो 25 क्या माने थे x माइनस 10 माने थे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10 घटा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15 घंटा। कितना घंटा आ जाएगा 15 घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कम व्यास वाला जो है 25 घंटा ले रहा है और ज्यादा व्यास वाला जो बड़ा व्यास वाला वो कितना घंटा ले रहा है 15 घंटा ले रहा है। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो बस आज की क्लास यहीं तक, अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से बताया जाएगा। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में अपना कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।